हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हमारा चैप्टर 4 तक हो चुके हैं। आज मैं आपको चैप्टर 5 कराऊंगी। नाम है इसका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। फर्स्ट हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स और लाइंस। जितनी भी शेप्स हम आसपास देखते हैं लाइंस और कर्व से बनी होती हैं। वी कैन सी कॉर्नर्स। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसके कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स देख सकते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर। एंड वी कैन ऑर्गेनाइज देम इनटू लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स एंड सर्कल्स। और हम उनको लाइन सेगमेंट में, एंगल्स में, ट्राइंगल्स में, पॉलीगन्स में और सर्कल्स में हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर 4 में हम ट्राइंगल्स, एंगल्स, पॉलीगन्स, लाइन सेगमेंट्स और सर्कल्स ये सब हम कर चुके हैं। वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइज एंड मेजर्स। सबका अलग अलग साइज होता है, अलग अलग मेजर्स होते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल्स टू कंपेयर देयर साइज। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, हमें ऐसे टूल्स डेवलप करने हैं जिससे हम उनके साइज़ को कंपेयर कर सकें, ये बता सकें कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट्स को मेज़र करना सीखेंगे। वी हैव ड्रॉन एंड सीन सो मैनी लाइन सेगमेंट्स। हमने बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करी हैं। एक ट्राइंगल इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। एक ट्राइंगल के अंदर कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं? 3। और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं? 4। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? मैं आपको बता चुकी हूँ लाइन सेगमेंट क्या है। इट इज़ ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। जैसे आपके पास ये लाइन है, यहाँ पे दोनों साइड हमने एरो लगा दिए हैं, ये एंडलेसली जा रही है दोनों साइड्स में, इसका कोई एंड नहीं है। और यहाँ पे हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे ए बी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ए बी यहाँ पे हो जाएगी हमारी लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा फिक्स्ड पोर्शन है लाइन का। दिस मेक इट पॉसिबल टू मेज़र ए लाइन सेगमेंट। तो हम लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं। दिस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ ए यूनिक नंबर एंड वी कॉल इट लेंथ। हम इसको लेंथ बोलते हैं, लाइन सेगमेंट के मेज़र को। वी यूज़ दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट्स। और जो हमारा लेंथ है इससे हमें आइडिया मिलता है कि हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट्स वी फाइंड ए रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ्स। तो अगर हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और हमें उनको कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उनकी लेंथ के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। तो इसके क्या क्या वेज हैं, क्या क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले हमारा मेथड है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। आपके पास 2 लाइन सेगमेंट्स दिखा रखी हैं, ए बी और सी डी। बाय जस्ट लुकिंग एट देम कैन यू टेल विच वन इज़ लॉन्गर? आप इनको देखिए, ए बी और सी डी को, क्या आप देखने से ही बता सकते हैं कि कौन सी इसमें लॉन्गर है और कौन सी स्मॉलर है? यस, यू कैन सी दैट ए बी इज़ लॉन्गर। ए बी बड़ी दिखाई दे रही है और सी डी क्या है? छोटी है। तो हम बता सकते हैं कि ए बी सी डी से बड़ी है। बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट। लेकिन जो हमारा देखने का जो जजमेंट है वो हमेशा सही नहीं होता। कैसे नहीं होता? आप ये फिगर देखिए, मान लो हमने इसको नाम दे दिया ए बी और ये इधर है हमारा सी डी। दोनों एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है, चाहे वो बहुत ही कम डिफरेंस है। तो हम यूजुअल जजमेंट से, केवल देखने से ही हम रिज़ल्ट नहीं पता लगा सकते। तो हमें देखना पड़ेगा कोई और मेथड। आप ये फिगर देखिए एक बार। इन दिस फिगर ए बी एंड पी क्यू हैव द सेम लेंथ। दिस इज़ नॉट क्वाइट ऑब्वियस। ये हमारी फिगर दे रखी है, ये हमारी लाइन सेगमेंट ए बी है और ये हमारी लाइन सेगमेंट पी क्यू है। हमें देखने से पता ही नहीं चल रहा कि इन दोनों की सेम लेंथ है या ये आपस में इनका कोई डिफरेंस है। तो वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट।
तो हमें लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने के लिए कुछ और मेथड्स की नीड होगी। हमारा सेकंड मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी और सी डी। इनको कंपेयर करने के लिए हम ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर से हम सी डी को ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम इसको, जो हमने ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस की है सी डी, इसको हम ए बी के ऊपर रखेंगे। अब हमें इससे पता चल जाएगा कि ए बी और सी डी में से कौन सी लॉन्गर है। बट दिस मेथड डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। लेकिन ये मेथड किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लाइन सेगमेंट को ट्रेस करते हुए कितना एक्यूरेट हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने लाइन सेगमेंट को छोटा ट्रेस कर दिया है, या ऐसा तो नहीं है कि हमने लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा बड़ा ट्रेस कर दिया है ए बी सी डी से। मोर ओवर इफ़ यू वॉन्ट टू कंपेयर विद अनदर लेंथ, अगर हमने सी डी को किसी और से कंपेयर करना है, मान लो ये एम एन है, हमने इससे इसको कंपेयर करना है सी डी से, तो क्या करोगे, आपको दूसरी लाइन सेगमेंट को ट्रेस करना पड़ेगा। दिस इज़ डिफ़िकल्ट एंड यू कैन नॉट ट्रेस द लेंथ एवरी टाइम यू वांट टू कंपेयर देम। और आप हर बार कंपेयर करना पड़ेगा तो आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर मिस्टेक हो सकती हैं। तो आप इसको मेथड को हम नहीं लेंगे, ये मेथड अच्छा नहीं है। थर्ड करेंगे हम कंपैरिजन विद रूलर एंड ए डिवाइडर। जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर एक रूलर होता है और एक डिवाइडर होता है। ये आपका रूलर दिखा रखा है, इसको हम स्केल भी बोल सकते हैं। ये है आपका डिवाइडर, दोनों तरफ से ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके डिवाइडर के। जो हमारा रूलर होता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, इसके अंदर 15 सेंटीमीटर तक का होता है ये, और 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे 10 मार्क्स होते हैं, उनको हम मिलीमीटर बोलते हैं। Each centimeter is divided into 10 subparts. Each subpart of a division of centimeter is 1 mm. How many millimeters make 1 centimeter? कितने मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है? 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। What do you mean by 7.7 सेंटीमीटर? 7.7 सेंटीमीटर से आपका क्या मतलब है? जैसे आपका स्केल यहाँ पे 7 है, तो उसके बाद आपको 7 पॉइंट्स और लेने पड़ेंगे और वो हो जाएगा आपका 7.7 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्केल है उसको हम 0 मार्क पे रखेंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड से 7.7 नाप लेंगे। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी। सपोज द लेंथ इज़ 5.8, वी मे राइट, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। देयर इज़ ए रूम फॉर एरर्स इन दिस प्रोसीजर। जैसे हमने किया कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, हमने 2 मेथड्स किए, उन दोनों के अंदर एरर्स आ जाती हैं। सिमिलरली जो हमारा ये थर्ड है प्रोसेस कंपैरिजन यूजिंग रूलर, इसके अंदर भी कई सारी एरर्स आ जाती हैं। द थिकनेस ऑफ द रूलर मे कॉज डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग ऑफ द मार्क्स ऑन इट। अगर हमारा जो रूलर है अगर वो थिक है, अगर वो ज़्यादा मोटा है, तो इससे भी हमें निशान लगाने में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट। व्हाट अदर एरर्स एंड डिफ़िकल्टीज माइट वी फेस। ये तो हमने किया कि अगर स्केल की मोटाई ज़्यादा है तो हम मार्क सही से नहीं कर पाते। इसके अलावा और क्या क्या एरर्स और डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं जब हम रूलर को यूज़ करते हैं। What kind of error can occur if viewing the mark on the ruler is not proper? How can one avoid it? जब हम मार्क को देखते हैं रूलर के ऊपर तो उस टाइम क्या क्या एरर्स हो सकती हैं और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पोजिशनिंग एरर, ये हमारा स्केल है और इसके बराबर में ये ऑब्जेक्ट दिखा रखा है जिसकी हमने लेंथ को मेज़र करना है। ये है करेक्ट आई पोजीशन, यानी आई को हमने बिल्कुल मार्क के ऊपर रखना है। ये रॉन्ग आई पोजीशन है, दोनों लेफ़्ट में भी और राइट में भी, क्योंकि अगर हम साइड से मार्क को देखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। और जो सेंटीमीटर जो पार्ट्स होते हैं मिलीमीटर,
उसमें बहुत ही छोटे छोटे मार्क होते हैं। अगर हम आई बिल्कुल सीधी ऊपर मार्क के ऊपर रखेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम साइड से निशान लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। सो टू गेट द करेक्ट मेज़र द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क, अदरवाइज एरर्स कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर वीविंग। अगर हम साइड से देखेंगे तो हमारी एरर्स हो जाएंगी। कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम? तो रूलर के साथ भी हमारा जो मेज़रमेंट हो दैट इज़ नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या कोई बेटर वे है? लेट अस यूज़ द डिवाइडर टू मेज़र द लेंथ। तो हम अब डिवाइडर को यूज़ करके देखेंगे कि क्या ये बेटर मेथड है यूज़ करने का। ओपन द डिवाइडर, ओपन करेंगे डिवाइडर को। इसके जो दोनों एंड हैं बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, जैसे हमारी नीडल होती है ना, इस तरह से इसके दोनों एंड बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म्स एट ए एंड एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड आर्म एट बी। तो हम पॉइंटर के दोनों एंड्स खोल लेंगे और लाइन सेगमेंट ए बी को हम नाप लेंगे। टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज़ नॉट डिस्टर्ब। लेकिन हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, जो डिवाइडर को खोल दिया है हमने उसको पेज को हम टाइट कर लेंगे और उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंश्योर दैट वन एंड पॉइंट इज़ एट जीरो मार्क ऑफ द रूलर। हम पॉइंटर के एक एंड को जीरो मार्क पे रखेंगे और दूसरे को हम स्केल के अलोंग रखेंगे। नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अदर एंड पॉइंट। और अब हम दूसरे जो एंड पॉइंट के पास में जो मार्क है उसको हम पढ़ लेंगे और इससे हम लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं। ट्राई दिस। टेक एनी पोस्ट कार्ड। आप कोई भी पोस्ट कार्ड लेंगे और डिवाइडर से हम इसको लेंथ को और इसकी ब्रेड्थ को मेज़र करेंगे। सेलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स हैविंग ए फ्लैट टॉप। मेज़र ऑल द साइड्स ऑफ द टॉप यूजिंग ए डिवाइडर एंड ए रूलर। कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स लेंगे जिनका फ्लैट टॉप होगा और उनकी साइड्स को हम टॉप की जो साइड्स हैं उनको हम मेज़र करेंगे डिवाइडर और रूलर से। तो ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। आपकी एक्सरसाइज 5.1 कराऊंगी मैं। इसके लिए मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।